टीम मेंबर्स जितने भी हैं, लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि आप जितनी ज्यादा ट्रेनिंग्स लेंगे, जितना ज्यादा आप एक प्रोडक्ट को, अपनी बॉडी को समझेंगे, आई थिंक ये आपके फील्ड में भी बहुत हेल्प करेगा। आप खुद की बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, बिकॉज यूसाना का एक ही मिशन और विजन है, टू क्रिएट हेल्दीएस्ट फैमिलीज ऑन अर्थ। राइट। सो मैं नेहा आहूजा हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट विद यूसाना इंडिया। मेरा मोर देन 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में, डाइट, न्यूट्रिशन, प्रोडक्ट्स, R&D। और आज मैं यूसाना के साथ हूँ बिकॉज यूसाना इज अ साइंस बैक्ड कंपनी। जितने भी आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, जो भी है हमारे जो प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो डोसेज है, जो कॉम्बिनेशंस है, वो साइंस बैक्ड हैं। हर एक इंग्रेडिएंट के पीछे साइंस है। Right. So let's talk about Magnicaldi and Procosa today. I'm sharing my screen. होपफुली मेरा स्क्रीन विजिबल है आप सबको। ओके। तो आज हम बात करने वाले हैं मैग्नीकैल्डी और प्रोकोसा की, बट उससे पहले हम समझेंगे बोन्स के बारे में, हमारे स्केलेटन के बारे में। सो स्केलेटन अगर आप देखें तो हमारे पूरा स्केलेटल सिस्टम, 206 बोन्स हमारे स्केलेटल सिस्टम में होती हैं। एंड यू नो, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके और भी 300+ बोन्स होती हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जो कुछ कुछ हड्डियां हैं, जो जैसे क्रेनियम, आपने कभी देखा होगा कि सर पे जो एक छोटा सा डिप्रेशन टाइप का ऐसे होल सा होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं उनकी ना हड्डियां डेवलप हो रही होती, आपस में जुड़ रही होती हैं। तो अगर हम जुड़ी हुई हड्डियों को ना काउंट करें, छोटे छोटे जो बोन्स आपस में अभी जुड़े नहीं हैं, छोटे बच्चों के 300+ बोन्स होती हैं, जो जुड़ के जब हम बड़े हो रहे होते हैं, अडल्ट हो रहे होते हैं या बढ़ रहे होते हैं, बच्चे बढ़ रहे होते हैं, कुछ महीनों बाद बच्चों का क्रेनियम जुड़ जाता है, बहुत सारी बोन्स जुड़ जाती हैं, और वो 206 बोन्स हो जाती हैं। साथ ही साथ हमारा स्केलेटल सिस्टम सिर्फ बोन्स नहीं, टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज। टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं? जो आपकी मसल टू बोन्स को ज्वाइन करते हैं, बोन टू बोन को ज्वाइन करते हैं। कार्टिलेज जो आपके जॉइंट्स में होता है, जो आपके जॉइंट्स को सपोर्ट देता है, कुशन देता है, कवरिंग देता है। राइट। सो बहुत सारा स्केलेटन सिस्टम जो है हमारा, बहुत इंटेंस है, बहुत स्ट्रांग है। और हमें उनको उसको स्ट्रांग रखने की बहुत बहुत जरूरत है, ताकि हम अपने होल लाइफ तक हम अपने पोस्चर को मेंटेन कर सके। अरे जो, सॉरी। सो आपकी जो बोन्स हैं वो एक 2-3 पार्ट्स में बनी हैं। जो आउटर पार्ट है, जो जो डेंस हार्ड पार्ट होता है, हार्ड एंड डेंस होता है ऑन द आउटर साइड, जो प्रोटेक्ट करता है। और एक बोन्स के अंदर, अगर आप ये लेफ्ट पिक्चर देखेंगे, तो बोन्स की इनर लेयर जहाँ बहुत सारे थ्रेड थ्रेड जैसे हैं, तो वो एक स्पॉन्जी इनर लेयर होती है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू के नीचे। राइट। सो जितनी ये ज्यादा डेंस, इसमें सारे मिनरल्स आपके बोन्स में, यहाँ पे सारे मिनरल्स एक्यूमुलेटेड हैं। और जितना ये ज्यादा डेंस होगी, उतनी ज्यादा आपकी बोन स्ट्रांग होगी। सो जितने ज्यादा आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, उतने ही ज्यादा ये स्पॉन्जी लेयर डेंस होगी, और उतनी ही बोन्स आपकी स्ट्रांग होगी। और क्या आपको पता है कि हमारा जितना भी इंटायर जो स्केलेटन है, वो रीमॉडल करता है, दोबारा बनता है। हर आपका पूरा स्केलेटन जो है ना, हर 10 साल में रिन्यू हो जाता है। पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा स्केलेटन, एक नया स्केलेटन बनता है, बॉडी खुद बनाती है। वो आगे हम समझेंगे कि कैसे होता है ये। और हर 3 to 4 मंथ्स में कहीं ना कहीं हमारे बोन्स में ना रिपेयरिंग चल रही होती है, जो हमारी बॉडी खुद करती है। राइट। सो आपका बोन मास, मतलब जो बोन के अंदर जो मिनरल कंटेंट है, वो ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज कर सकता है 25 के बाद, अगर आप अपने न्यूट्रिशन का, अपनी एक्सरसाइज, अपने बोन्स का ध्यान ना रखें तो। और मेनोपॉज के बाद भी विमेन में ये बहुत रैपिडली डिक्लाइन करने लगता है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम अपने बोन्स को कांस्टेंट जो है न्यूट्रिशन सप्लाई करते रहें। राइट। हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और काफी ज्यादा मात्रा में कैल्शियम,
मैग्नीशियम और भी बहुत सारे, विटामिन डी, विटामिन के, इवन विटामिन सी आपके कार्टिलेज के लिए, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कॉन्स्टेंटली सप्लाई चाहिए होती है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये रीमॉडलिंग क्या होता है। देखिए ये जैसे आपका घर में, आपके घर में दीवारें हैं, है ना। दीवारें कुछ साल बाद जैसे कहीं से चिप ऑफ होने लगती हैं, पेंट गिरने लगता है कई बार, जैसे कि आप कुछ जो है आपका जो सीमेंट है वो कभी कभी कहीं कहीं से उखड़ने लगता है। तो आप क्या करते हैं, आप पहले उस एरिया को क्लीन करते हैं, पहले जितने भी खराब सीमेंट है या जो पुट्टी है या जो आपका जो पेंट है, पहले वहां से आप उसको क्लीन करते हो ताकि हमें एक पूरा सा क्लीन सा स्ट्रक्चर मिल जाए। क्लीन करके फिर हम वापस उसमें सीमेंट भरते हैं, वापस उसमें पुट्टी लगाते हैं, पेंट लगाते हैं और उस एरिया को नया कर देते हैं। सेम प्रोसेस हमारे बोन्स के साथ भी चल रहा है। हमारा जो बोन मैरो होता है ना, बोन के अंदर एक बोन मैरो होता है, वहां पे बहुत सारे बोन सेल्स, 3 टाइप के बोन सेल्स जो है हमारे पैदा होते हैं। एक होते हैं आपके ऑस्टियोक्लास्ट, ये एक टाइप का बोन सेल है जो, जैसे आपकी बोन्स वेयर एंड टेयर करती है ना, हम बहुत यूज कर रहे हैं अपने बोन्स को, दौड़ते हैं, भागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो बोन्स थोड़ा थोड़ा सा ना डैमेज हो सकती हैं। तो वो क्या करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट वहां से आते हैं, एक 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 सेल्स होते हैं जो सेंस करते हैं, ठीक है। जो सेंस करते हैं, एक टाइप के सेल्स होते हैं जो सेंस करते हैं कि ओके यहाँ पे ना डैमेज हो गया है, राइट, डैमेज हो गया है। तो वो बोन मैरो को सिग्नल, अगर किसी ने मेरी सिग्नल सेल सिग्नलिंग वाली ट्रेनिंग देखी है तो आई थिंक वो थोड़ा सा समझ पाएंगे। तो एक सेल जिसने सेंस किया कि यहाँ पे डैमेज है, जैसे हमने देखा ये तो डैमेज हो गया, तो हम किसको कॉल लगाते हैं, हम जो हमारे जो कौन से मिस्त्री होते हैं ना उनको कॉल लगाते हैं। तो वैसे ही वो सेल्स दूसरे बोन सेल्स को कॉल लगाते हैं या सिग्नल भेजते हैं कि ये ना यहाँ डैमेज हो गया है, आपको आना पड़ेगा, पहले इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्लीनिंग सेल्स हैं। तो वो जो डैमेज वाली साइट होती है ना, तो वहां पे आते हैं, अगर आप 1 नंबर पे देखेंगे, ओल्ड बोन सेल्स को वो निकाल रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, ठीक है, रिमूव करते हैं ओल्ड और डैमेज सेल्स को, आपकी बॉडी रिमूव करती है। फिर ये सेल दूसरे एक और सेल को, ऑस्टियोब्लास्ट को मैसेज देते हैं कि मैंने क्लीनिंग कर दी है, अब जो है दूसरा पर्सन आएगा, उसको वापस नए बोन सेल्स बना के उसको बिल्कुल ठीक कर देगा, राइट। सो ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं, फिर उनको सिग्नल मिलता है, हमारा बोन मैरो ऑस्टियोब्लास्ट को रिलीज करता है, और फिर वो जो नए सेल्स हैं उनको वापस बना देता है, वो जो डैमेज साइट थी उनको वापस नया कर देता है। फिर हार्डनिंग होती है, जिसके लिए हमें, इन सारे प्रोसेस के लिए हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी ना, तो ये वापस जो, अगर हमारे पास सीमेंट की कमी है या पुट्टी नहीं है या पानी ठीक से नहीं पड़ा, तो हमारी वॉल वीक रह जाएगी, है ना। तो वैसे ही हमारी बोन्स भी वीक रह जाएंगी, अगर सही न्यूट्रिएंट्स आपके पास, उनके पास नहीं है, सही मटेरियल नहीं है उनको वापस बोन्स को ठीक करने के लिए। तो हमें बहुत सारे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ताकि बोन्स हमारी वापस हार्ड हो सके, वापस स्ट्रांग हो सके, तो डैमेज साइट थी वो वापस जो नए सेल्स बन सके। फिर रेस्टिंग फेज होता है। सो इन सारे न्यूट्रिएंट्स को जो रीमॉडलिंग हो रहा है ना, एवरी 3-4 मंथ्स ये कहीं ना कहीं रीमॉडलिंग होता रहता है, और हर 10 साल में आपकी बॉडी एक पूरा नया स्केलेटन बना देती है, लेकिन वो तभी बना पाएगी जब उसके पास वो मटेरियल्स होंगे, कांस्टेंट सप्लाई मिलती रहेगी, राइट। किन मटेरियल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, कैल्शियम की, राइट, विटामिन डी, विटामिन K2, मैग्नीशियम, विटामिन सी, प्रोटीन, इन सब का अगर उनको कांस्टेंट और अच्छी मात्रा में, जितना उनको जरूरत है, मिलता रहेगा, और सही कॉम्बिनेशन में, सही रेशियो में अगर मिलता रहेगा, तो ये बोन रीमॉडलिंग हमारी ठीक से होती रहेगी। तो ये रीमॉडलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे जो ओल्ड डैमेज्ड सेल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली हटते रहें, बॉडी से बाहर होते रहें, और दूसरा, बोन स्ट्रेंथ मेंटेन रहे, आपकी जो बोन्स है उनकी स्ट्रेंथ है वो अच्छे से मेंटेन रहे। सो रीमॉडलिंग अनबैलेंस कब हो सकती है,
अगर आपका बोन लॉस वो ज्यादा हो, राइट, आपके आपको आपकी बॉडी को बहुत कांस्टेंट मिनरल्स और ये न्यूट्रिएंट सप्लाई ना मिल रहा हो, तो वीक बोन्स होंगी, टूटती तो जाएंगी, डैमेज होती जाएंगी, लेकिन रीबिल्ड नहीं हो पाएंगी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग वॉल नहीं बन पाएगा, है ना। सो अगर बहुत ज्यादा बिल्डिंग होती रहे और ब्रेकडाउन भी कम हो, तो बोन्स बहुत ज्यादा डेंस हो जाएंगी, पुअर क्वालिटी, मतलब बैलेंस, दोनों सेल्स में बैलेंस होना जरूरी है, राइट। डैमेज बोन मतलब ऑस्टियोक्लास्ट का और ऑस्टियोब्लास्ट का, जो बिल्डिंग सेल्स हैं या क्लीनिंग सेल्स हैं, उनका बैलेंस बनना बहुत जरूरी है। तो एक तो ये न्यूट्रिएंट्स आपको कॉन्स्टेंटली सप्लाई करने हैं, दूसरा कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स भी होती हैं जो इस रीमॉडलिंग को सपोर्ट करती हैं, जैसे वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस। जो आपकी वेट एक्सरसाइजेज है, एटलीस्ट 2 से 3 दिन आपको हफ्ते में मिनिमम 2 डेज आपको वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए अंडर सुपरविजन। जैसे आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज, चाहे ब्रिस्क वॉक हो, जॉगिंग हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, राइट, ये सारी चीजें आपके जो जो आपके बिल्डिंग सेल्स है ना, उनको बढ़ाती है, ऑस्टियोब्लास्ट को बढ़ाती है, राइट। सनलाइट आपको विटामिन डी देता है, स्मोकिंग या एक्सेस अल्कोहल अगर आप लेंगे तो ये हमारे जो रीमॉडलिंग प्रोसेस को ना गड़बड़ कर देगा। स्लीप अगर आप नहीं अच्छा प्रॉपर लेंगे, स्ट्रेस नहीं करेंगे, तो ये हार्मोन, बोन के जो हार्मोन्स हैं उनके बैलेंस को बिगाड़ देगा, राइट। सो बहुत जरूरी है एक बैलेंस डाइट लेना, कांस्टेंट न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना, एक्सरसाइज करना, सनलाइट का एक्सपोजर लेना, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना और स्लीप का भी ध्यान देना, ताकि आपकी हड्डियां ना आपकी लाइफ टाइम सपोर्ट करें, राइट। सो ओके, सो ऑस्टियोपोरोसिस आप लोगों ने सुना होगा, बट होता क्या है, जैसे ये रीमॉडलिंग, जो आपका जो इनर लेयर था ना, स्पॉन्जी लेयर, वो अगर आप कांस्टेंट सप्लाई नहीं कर रहे हो, अच्छी मात्रा में आप न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हो, तो बोन्स ना खोखली होती चली जाएंगी, वो ये रीमॉडलिंग प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, जरा से इम्पैक्ट के साथ आपके फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। आपका जो हंच बैक, आपने ज्यादातर देखा होगा, जो एल्डरली लोग होते हैं, उनका ऐसे ऐसे धीरे धीरे झुकने लगता है, क्योंकि बोन्स इतनी वीक हो जाती है कि वो प्रेशर नहीं झेल पाती हैं, तो वो बेंड होने लगती हैं, राइट। सो ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस का स्टार्टिंग फेज जो होता है, वो ऑस्टियोपीनिया कहते हैं, मतलब स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब ये इतना खतरनाक हो सकता है कि अगर आपने जोर से खांस दिया या जोर से स्नीज कर दिया, तो भी फ्रैक्चर, हेयर लाइन फ्रैक्चर्स हो सकते। सो यहाँ पे 30+ में, जब 25 में पीक बोन मास अचीव हो जाता है, तो तभी से 25 के बाद से ही एक्चुअली हमें न्यूट्रिएंट्स, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो है सप्लीमेंट्स के फॉर्म में लेना चाहिए, क्योंकि हमारी डाइट उतना दे नहीं पा रही है, राइट। सो जरा से फॉल से, जरा से स्ट्रेस से, इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और ये आजकल बहुत कॉमन है। अब मैं आपको बता दूं कि आप लोग कई बार सोचते हैं कि हम इतने पैसे क्यों स्पेंड करें, अपने सप्लीमेंट्स पे। आपको पता है ऑस्टियोपोरोसिस अगर आपको हो जाए, तो दिस इज द मोस्ट कॉस्टली ट्रीटमेंट जो एक इंसान को लेना पड़ता है। इट इज मोर, मतलब एक एक इंजेक्शन जो है 10,000, 12,000, 15,000 का एक एक इंजेक्शन लगता है, जो आपके ऑस्टियोपोरोसिस को ऑस्टियोपीनिया तक ले जाएगा, लेकिन वापस स्ट्रॉन्ग बोन्स वैसे भी कभी नहीं हो पाएंगी। इट्स द मोस्ट, मतलब अगर आपने अपने बोन्स को जरा से कुछ अमाउंट, जो सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं, सीधे आप हॉस्पिटल में अगर आप लैंड अप करेंगे, तो लाखों लाखों का खर्चा हो सकता है। सो इट्स बेटर कि हम थोड़े से पैसे अभी से स्पेंड करें, ताकि हम पूरी लाइफ एटलीस्ट इसको, ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट कर सकें, इतनी सिवियरिटी तक हम ना जाएं एटलीस्ट, राइट। सो ये एक छोटा सा वीडियो है जो आपको बोन्स के बारे में बताएगा। लेट्स, एक मिनट, लेट्स सी कि ये प्ले हो रहा है कि नहीं। ओ सॉरी, इसमें कुछ कुछ तो प्रॉब्लम आ गई है। आई जस्ट चेक एक बार कि ऑनलाइन मुझे अगर वीडियो मिल जाता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं ऑनलाइन ही ये वीडियो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो लेट्स सी अगर मुझे ये मिल जाता है। यस, आई हैव गॉट इट। तो लेट्स सी, मैं प्रेजेंट करती हूँ अपना स्क्रीन फिर से। आपने देखा कि आपकी कितनी सारी हड्डियां हैं और कितने आपको कैसे सपोर्ट कर रही हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हड्डियों का ध्यान रखें, राइट। अगर आप ये देखेंगे कि बोन हेल्थ क्राइसिस इन इंडिया, अगर 1 out of 2 adults इन इंडिया ऑस्टियोपीनिया है उनको, लेकिन उनको पता ही नहीं है, क्योंकि टेस्ट नहीं कराते हम, अपने विटामिन्स पे और अपने मिनरल्स पे, अपने न्यूट्रिएंट पे ध्यान नहीं देते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं। और 5 में से 1 अडल्ट को ऑस्टियोपोरोसिस भी है, राइट। और इनका प्रेवलेंस ज्यादातर हायर विमेन में होता है या एल्डरली, बोथ मेन एंड वुमेन में होता है, राइट। आप ये देखिए, और जो हमारा मैग्निक एलडी है ये आपके इसी बोन डेंसिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम की, वो 2:1 रेशियो में होनी चाहिए। मतलब अगर 2 पार्ट आप कैल्शियम खाएंगे तो 1 पार्ट आपका मैग्नीशियम होना चाहिए, राइट। कैल्शियम का हमें सोर्सेज बहुत आसानी से मिलते हैं, दूध से, रागी से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। लेकिन मैग्नीशियम जो है ना, वो हम ध्यान नहीं दे पाते, बहुत ज्यादा सोर्सेज से नहीं मिलता है, बहुत क्वांटिटी में नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए मैग्नीकैल डी में हमने मैग्नीशियम का रेशियो 1 ही रखा है जो बॉडी को चाहिए, कैल्शियम का हमने 1 रखा है, 1:1 रखा है, क्योंकि जो दूसरा पार्ट है कैल्शियम का आपको डाइट से मिल जाता है। 1 पार्ट हमने आपको कैल्शियम से दिया है, और पूरा पार्ट हमने 1:1 रेशियो हमने मैग्नीशियम का रखा है, ताकि हम आपके जो आइडियल रेशियो है ना आपकी बॉडी में, उस वहां तक पहुंच सके। आइडियली हम उस रेशियो को अचीव कर सके जो आपकी बॉडी में होना चाहिए। इसीलिए ये जो मैग्निक एलडी, इट्स अमेजिंग सप्लीमेंट जिसमें सिनर्जेस्टिक रेशियोज हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी। इसमें बोरॉन भी है, ये एक बोन इसमें भी इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स, बोन सपोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जो कि आइडियल रेशियो में है, सही क्वांटिटी में है, जो आपकी बोन डेंसिटी को सपोर्ट करता है, राइट। ऑफ कोर्स इसमें बहुत, कई लोग कहते हैं इसमें तो बहुत ज्यादा कैल्शियम नहीं है, जरूरत नहीं है। हमें मैग्नीशियम की ज्यादा जरूरत है, हमें विटामिन डी, कैल्शियम आप अपनी डाइट से आसानी से ले सकते हैं, राइट। तो वो रेशियो सही होना जरूरी है, वो सही फॉर्म होना, ताकि आपकी बॉडी में सही से अब्जॉर्ब हो सके, सही रेशियो बना सके, वो ज्यादा जरूरी है, राइट। कैल्शियम सप्लीमेंट्स इतनी आसानी से कोई देता नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं देते, अनटिल अनलेस आपकी बहुत कोई स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट हो, हाई कैल्शियम, तभी दिया जाता है, जैसे सर्जरी है या बोन इंजरी हो गई, तब हम कैल्शियम को बढ़ाते हैं। लेकिन डेली फॉर्म में हमको 1:1 रेशियो इनफ है। जितना इसमें दिया हुआ है वो आपके बोन को सपोर्ट करने के लिए ऑन द डेली बेसिस इनफ है। लेकिन आपको साथ साथ एक्सरसाइजेस, वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस, इनफ स्लीप, हेल्दी डाइट लेने की उतनी ही आवश्यकता है। हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ मैग्नीकैल डी खाइए और उसी पे डिपेंडेंट रहिए, राइट। मैग्निक एलडी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रेशियो को सही करने के लिए, आपको एडिशनल सपोर्ट देने के लिए। साथ ही साथ एक्सरसाइजेस अगर आप करेंगे और बैलेंस डाइट लेंगे, तो आप देखिएगा आपके अंदर एनर्जी लेवल्स, बोन हेल्थ में बहुत डिफरेंस आपको महसूस होगा, राइट। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन D3 और बोरॉन, बोरॉन इसलिए जरूरत है, जो हम ध्यान नहीं देते, ये बहुत ट्रेस मिनरल है, बहुत छोटे अमाउंट में मिलता है। लेकिन ये जो आपका कैल्शियम अब्सॉर्ब होता है ना बॉडी में, उसको बोन तक ले जाने के लिए, डिपॉजिट कराने के लिए बोरॉन बहुत इंपॉर्टेंट। ये आइडियल कॉम्बिनेशन है, जहां जो आपकी बॉडी में कैल्शियम अब्सॉर्ब कराता है, विटामिन डी को एक्टिव रखता है, और बोरॉन आपके कैल्शियम को बोन्स तक जाके डिपॉजिट भी करवाता है, राइट। बोन सपोर्ट, मसल, क्योंकि मैग्नीशियम जो है आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि मसल्स भी तो आपके बोन से जुड़ी हुई है, राइट। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसके काम के लिए विटामिन डी, कैल्शियम, आपके मसल्स के लिए कैल्शियम, विटामिन डी भी बहुत जरूरत है बोन्स के साथ साथ, राइट। नर्व्स हेल्थ के लिए भी मैग्नीशियम बहुत जरूरत है।
तो ओवरऑल ये आपके बोन को, आपके स्केलेटन को सपोर्ट कर रहा है, राइट। सो इसको, इसकी आपकी 2 टैबलेट्स लेनी है, मील्स के साथ लें। मील्स मतलब जैसे आप खाना खा रहे हैं ना, तो साथ में ही अपने टैबलेट्स रखिए, क्योंकि इसमें विटामिन डी है, मैग्नीशियम वगैरह है। तो ये जब आप फैट कंटेनिंग मील, जैसे ब्रेकफास्ट के साथ, लंच के साथ, या डिनर के साथ, या कोई स्नैक्स ले रहे हैं आप हेल्दी, तो उसके साथ अगर आप लेंगे तो इसका अब्जॉर्प्शन बेटर होगा, अच्छे से होगा, और आपकी बॉडी इसको बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएगी, राइट। सो अब हम आते हैं जॉइंट्स पे। जॉइंट पेन आई थिंक बहुत लोगों को होता है, क्योंकि वो जॉइंट्स का ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट होता है, क्लिकिंग, वो क्रैकिंग साउंड आनी शुरू होती है, लेकिन हम उसको डायग्नोज नहीं करवाते। हम डॉक्टर्स के पास आपको इसलिए जाना जरूरी है, अगर पेन है या स्वेलिंग है, या आपको उठने बैठने में तकलीफ हो रही है, क्रैकिंग साउंड आ रही है, एटलीस्ट डायग्नोसिस के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। क्या आपकी कार्टिलेज घिसना शुरू हुआ है, साइनोवियल फ्लूइड कम है, या बोन्स वीक हैं, या क्या प्रॉब्लम है, एटलीस्ट आप उसको डायग्नोज जरूर करवाएं कि ये पेन क्यों हो रहा है, राइट। सो पहले हम समझते हैं कि ये जो हमारे मेजर जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, कौन कौन से होते हैं। जैसे जॉ, जॉ और स्कल में भी एक जॉइंट होता है जो आपका, राइट, शोल्डर जॉइंट्स होते हैं। एल्बो का एक जॉइंट होता है जो आपके मूवमेंट में हेल्प करता है। रिस्ट में जॉइंट्स होते हैं, जहां 2 बोन्स मीट कर रही हैं, वो जॉइंट है, राइट। हिप जॉइंट्स है, नी है, एंकल, ये सारे जॉइंट्स हैं, मेजर जॉइंट्स। सो बहुत टाइप के जॉइंट्स होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड, जैसे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्कल, स्कल में तो कोई मूवमेंट नहीं है, बट जॉइंट्स हैं। स्लाइटली मूवेबल, जो थोड़ा बहुत हमें मूवमेंट में हेल्प करता है, विच इज हमारी बैकबोन, है ना, स्मॉल मूवमेंट्स होते हैं। बॉल एंड सॉकेट, जो आपके रोटेशनल मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, जैसे आपका शोल्डर जॉइंट्स जो होते हैं, ये आपके रोटेशन में हेल्प करते हैं, राइट। हिंज, हिंज आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आपके जो नी और एल्बो, आगे पीछे, आगे पीछे, राइट। पिवट आपका नेक, नेक आप रोटेट कर सकते हैं पिवट की तरह, तो आपके नेक में पिवट जॉइंट्स होते हैं, रिस्ट जॉइंट्स होते हैं, बहुत टाइप के जॉइंट्स होते हैं। सो आपके हर जॉइंट को आपको सपोर्ट करने की जरूरत है, राइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये साइनोवियल फ्लो जॉइंट जो है मोस्ट कॉमन जॉइंट होता है, मोस्ट, ये सबसे ज्यादा, बहुत टाइप के जॉइंट्स हमने देखे, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली अगर आप लेफ्ट में पिक्चर देखेंगे, 2 बोन्स आपस में मिल रही हैं, स्पेशली जैसे नी जॉइंट्स होते हैं ना आपके, एक बोन ऊपर से आ रही है, एक बोन नीचे, हमारी नी पे ये जुड़ रही है बोन्स, लेकिन दोनों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो आपके जो जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, लुब्रिकेशन देता है, आसानी से आप मूव कर सकते हैं, राइट। और हर बोन के एंड में आप ब्लू लेयर देख रहे हैं, वो कार्टिलेज है, शॉक अब्जॉर्बर की तरह। मतलब आप जब दौड़ते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो शॉक आता है आपके जॉइंट्स पे, तो वो कार्टिलेज शॉक को अब्जॉर्ब कर लेता है, बोन्स तक जाने ही नहीं देता है। तो बोन्स आपकी हेल्दी रहती हैं, शॉक आपकी बोन्स को लगता नहीं है, राइट। सो इस कार्टिलेज को, इस साइनोवियल फ्लूइड को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है, अगर आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखना है। तो ये हम कैसे रख सकते हैं, प्रोकोसा की मदद से रख सकते हैं। ये आपको क्या हेल्प करता है, इसमें है क्या एग्जैक्टली exactly? इसमें आपके 3 बहुत मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन सी, जैसे कोलेजन बनाने में हेल्प करता है। कोलेजन क्या करता है, आपकी कार्टिलेज को बनाता है, राइट। कार्टिलेज का एक पार्ट है, कार्टिलेज किससे बना है, कोलेजन से बना है। और कार्टिलेज जो है बेसिकली आपकी विटामिन सी और आपका कार्टिलेज बनाने में हेल्प करता है। मैंगनीज क्या करता है, आपकी कार्टिलेज को स्ट्रेंथ देता है, राइट। साइनोवियल फ्लूइड बनाने में हेल्प करता है। ग्लूकोसामीन क्या करता है, ये दोनों, कोलेजन और हियालुरोनिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी में अगर हियालुरोनिक एसिड बन रहा है, बॉडी में नेचुरली बनता है, और ये आपके कार्टिलेज बना, साइनोवियल फ्लूइड बनाने में हेल्प करता है, राइट। सो ग्लूकोजामिन क्या करता है, उस कार्टिलेज को, कोलेजन को, हियालुरोनिक एसिड को बनाने में आपकी बॉडी को सपोर्ट देता है, कांस्टेंट न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, ताकि आपकी बॉडी खुद कार्टिलेज बना सके। जो वेयर एंड टेयर हो रहा है कार्टिलेज में, जो साइनोवियल फ्लूइड है वो बन रहा है आपकी बॉडी में, उस नेचुरल प्रोसेस को सपोर्ट देता है,
राइट। सो ये धीरे धीरे क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड हमारे जब हम एज करते हैं तो धीरे धीरे हमारी बॉडी की कैपेसिटी कम हो जाती है बनाने की। तभी हम इसको एक सपोर्ट देते हैं कि बॉडी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देते हैं ताकि आपकी बॉडी सही तरीके से ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बना सके। राइट। सो इसमें ग्लूकोजामीन है 1500 mg, जो स्टडीज में देखा गया है, रिसर्च में देखा गया है कि अगर आप 1500 mg ग्लूकोजामीन लगातार 6 महीने, 9 महीने, साल भर तक आप लेते रहते हैं, तो जो इनिशियल स्टेजेस थे जहां पे कोलेजन जो आपका कार्टिलेज है वो डैमेज होना शुरू हुआ था, या साइनोवियल फ्लूइड होना कम हुआ था, पेन स्टार्ट हो गई थी, क्रैकिंग साउंड स्टार्ट हो गई थी, इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई थी, तो वो क्या करता है, ये 1500 मिलीग्राम आप जब लगातार लेते हैं, कंसिस्टेंटली लेते हैं, तो आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है ना कार्टिलेज बनाने की, साइनोवियल फ्लूइड बनाने की, वो रीजनरेट हो जाती है। लेकिन कई लोग पूछते हैं कि मेरे पास आते हैं लोग की ना बिल्कुल खत्म हो गया कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड फ्लूइड बिल्कुल खत्म हो गया, और डॉक्टर ने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बता दी, तो वहां पे सप्लीमेंट्स बहुत मुश्किल से काम आते हैं। सपोर्ट जरूर दे सकते हैं लेकिन रीजनरेट नहीं कर सकता। ये आपको इसीलिए कहते हैं ना कि सप्लीमेंट्स आर फॉर प्रिवेंशन। जैसे ही आपको लगे कि मेरा घुटने में पेन हो रही है, या थोड़ी सी स्वेलिंग है, या मुझे उठने बैठने में तकलीफ होनी शुरू हुई है, वहीं से अगर आप शुरू कर देंगे ये सारे सप्लीमेंट्स लेना, तो ये प्रोग्रेस नहीं होगा, आप उस क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचेंगे नहीं। जैसे मैं बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, तो मुझे एक बार कुछ तो प्रॉब्लम हुई, घुटने में मुझे दर्द हुआ, और उठने बैठने में, स्क्वाट्स करने में, लंजेस करने में मुझे पेन हो रहा था। सो इमिजिएटली मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने डायग्नोसिस कराया, मेरा ऑलमोस्ट कार्टिलेज वगैरह सब ठीक था, बट थोड़ा सा टिश्यू इंजरी थी। राइट। तो उन्होंने मुझे रेस्ट बोला, उन्होंने मुझे खुद भी ग्लूकोजामीन के, कोलेजन के, मैग्नीशियम, विटामिन डी, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स रेकमेंड किए। कोई दवाई नहीं दी, 5 दिन की दवाई दी जो आपके पेन को, स्वेलिंग को कम करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म उन्होंने कहा है एवरी 6 मंथ्स आप ये सप्लीमेंट्स लेते रहें। आप अबव 40 हो तो यू शुड टेक सप्लीमेंट्स, ताकि लॉन्ग टर्म आपकी, बिकॉज आप मेरे पास पहले ही आ गए, मैंने उसको डिले नहीं किया, मैंने उसको जाने नहीं दिया, मैंने पहले ही उसका डायग्नोसिस करा लिया, तो अब आई एम वेरी फाइन। मैं सप्लीमेंट्स लेती हूँ और रेगुलर लेती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, एंड माई जॉइंट्स आर बैक टू नॉर्मल। राइट। सो इसमें सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स भी हैं। सो ये सिर्फ ग्लूकोजामीन नहीं, इसमें कितने सारे सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके ओवरऑल जॉइंट को, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जो आपके ओवरऑल जॉइंट के फंक्शन को सपोर्ट करता है। इसमें हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, कर्क्यूमा लॉन्गा एक्सट्रैक्ट, जो आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है। राइट। सो ओवरऑल ये आपके जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है। आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है बनाने, सो अगर आप ये देखेंगे, इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कितना विटामिन सी, अगर आप 60 को विटामिन सी, ओ सॉरी, आई थिंक मेरे कुछ नेटवर्क इशू था, आई जस्ट री शेयर इट। ओके। सो आप ये देख सकते हैं, और ये जो स्टडीज हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया, स्टडीज जो है, मैंने बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज पढ़ी हैं जो आपको बहुत आसानी से गूगल पे मिलती हैं, जर्नल्स में ये पब्लिश हुआ है बहुत सारे, कि ग्लूकोजामीन पे स्टडी की गई कि ग्लूकोजामीन अगर आप 1500 मिलीग्राम 6 मंथ से 3 साल तक अगर आप लगातार लेते रहते हैं और इनिशियल स्टेजेस पे लेते हैं, तो ये आपके पेन को कम कर सकता है, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आपके जॉइंट्स को के बढ़ा सकता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट नहीं करेगा बट डिले कर सकता है। क्योंकि अगर आप अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, हेल्दी डाइट लेते रहेंगे, तो ये डिले कर सकता है।
है ना, या फिर उसकी सिवियरिटी को कम कर सकता है आगे जाके। सो ये प्लीज ये मत सोचिएगा ये ऑस्टियोआर्थराइटिस को क्योर करेगा। ये आपको वहां तक जाने से रोक सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, डिले कर सकता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा कर सकता है। लेकिन आपको एक्ट पहले करना है, आपको डिजीज पे लैंड होके एक्ट नहीं करना है, डिजीज आने ही नहीं देनी, आपके जॉइंट्स को पहले से ही सपोर्ट करना है। राइट। ओके, सो इसकी 2 टैबलेट्स लेनी है अगेन, मील्स के साथ। मील्स के साथ जितना आप देखिए, जितने भी हमारे सप्लीमेंट्स हैं, हमारे R&D साइंटिस्ट ने, ग्लोबल साइंटिस्ट ने बोला है कि एक तो आप साथ में ले सकते हैं, 3 4 5 सप्लीमेंट्स आप साथ में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर आप जितना मील्स के साथ, जैसे मैं अपनी लंच की या ब्रेकफास्ट की प्लेट लगाती हूँ तो मैं प्लेट में ही सप्लीमेंट्स रखती हूँ। सो एज सून एज आई फिनिश, या बीच में भी आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी को एक तो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे खाने को डाइजेस्ट अच्छे से करती है बॉडी, आपके आपके सप्लीमेंट्स को भी अच्छे से डाइजेस्ट करेगी, अब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी में, आपको कोई भी ऐसी ब्लोटिंग या ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम विद ओमेगा, सेम विद एवरीथिंग, अगर आप इनके साथ, इन सप्लीमेंट्स के साथ ओमेगा भी ऐड करते हैं तो आपके जॉइंट्स को एडिशनल सपोर्ट मिलता है, आपकी बोन्स को एडिशनल सपोर्ट मिलता है। जो जॉइंट ट्रायो हमारा पैक है, दैट इज अ वेरी वेरी गुड पैक, जो आपके ओवरऑल बोन्स को, आपके जॉइंट्स को, आपके पूरे स्केलेटन को सपोर्ट देगा। सो प्लीज कंज्यूम इट विद मील्स, है ना। और कोशिश करें कि अगर आप चाय कॉफी कैफीन वाली ड्रिंक्स ले रहे हैं तो उससे उसके साथ ना लें। अगर आप ब्रेकफास्ट के साथ चाय लेते हैं तो आप अपने सप्लीमेंट्स को लंच या डिनर के साथ शिफ्ट कर सकते हो, जहां पे आपका आपकी मील में कैफीन नहीं होना चाहिए, है ना। कैफीन बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, अब्सॉर्ब नहीं होने देता है। राइट। सो अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज अगर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। एक मशीन दिए है, उनका कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, 3 बार ट्राई किया, वाटर भी बहुत लेते हैं। अच्छा, मैग्नीकैल दिया है, मैग्नीकैल डी दिया है। ओके। सो देखिए, पहले तो ना टाइमिंग चेंज करने की कोशिश करें, रात को ना दे। दूसरा, दो जो टैबलेट्स हैं वो लंच के साथ, जैसे मैंने आपको बोला ना, ब्रेकफास्ट या लंच के साथ अपनी प्लेट में रखें, पानी अच्छे से पिए। दूसरा, थोड़ा सा वॉक, एक्सरसाइज, ज्योति जी उनको ये जरूर बोलें कि एक्सरसाइज करें ताकि आपकी मूवमेंट होता रहे। आप साथ में फाइबर जी ऐड कर सकते हैं उनकी डाइट में ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। राइट। सिनर्जिस्टिक रेशियो संजय जी मतलब है कि आपस में एक सिनर्जी में काम करना, एक दूसरे की हेल्प लेके काम करना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना। जैसे अगर आपके विटामिन डी की कमी है, आप कैल्शियम लेते जाएंगे तो कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होगा। राइट। मैग्नीशियम नहीं होगा तो विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा। तो इन सब की आपस में मदद करने की बहुत जरूरत है, आपस में जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक जब किसी ऑफिस में होते हैं, 2 कलीग्स होते हैं, अगर वो सिनर्जी से ना चलें तो कोई भी काम हम पूरा नहीं कर सकते। आपस की मदद लेके ही हम एक काम को पूरा कर सकते हैं, तो वही सिनर्जेस्टिक रेशियोज होते हैं, मतलब आपस में कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यही रेशियो आपकी बॉडी में अच्छे से अब्सॉर्ब होता है, अपना फंक्शन अच्छे से कर पाता है। ओके, ज्योति जी 48 ईयर्स के हैं, तो ऑफ कोर्स देखिए, थोड़ा तो बिकॉज ऑफ एज या उनकी फैमिली जो हिस्ट्री रही है डाइट की, उससे भी बहुत मैटर करता है। तो एक तो लंच के साथ दें, पानी का इंटेक अच्छे से दें, फाइबर जी आप हाफ स्कूप से स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। और थोड़ा वॉक करने के लिए बोले उनको आफ्टर मील्स, जैसे कि लंच के बाद भी वो अंदर ही वॉक कर सकते हैं 10 15 मिनट, डिनर के बाद भी करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, तो डेफिनेटली आई थिंक कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ होगा। यस, इन सबके साथ एक्सरसाइज, देखिए एक्सरसाइज तो आप हेल्दी बॉडी के लिए करते हो, सिर्फ जॉइंट्स के लिए नहीं, सिर्फ बोन्स के लिए नहीं, आप ओवरऑल अपने आप को अच्छा रखने के लिए एक्सरसाइज करते हो। तो एक्सरसाइज इन एवरी केस। अगर आप आज आपको डॉक्टर कोई दवाई देते हैं, डायबिटीज की दवाई देते हैं, तो वो क्या कहते हैं, सिर्फ दवाई से ठीक हो जाएगा? नो। दवाई के साथ आपको डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ेगी, मीठा बंद करना पड़ेगा, एक्सरसाइज। सो डॉक्टर्स भी आपको यही एडवाइस देते हैं, जब होलिस्टिक अप्रोच आप लेते हैं
तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करती है, बहुत जल्दी उसको अडाप्ट करती है, बहुत जल्दी हेल्दी होती है। आर्थराइटिस में देखिए, आर्थराइटिस जो है वो ओवरऑल देखिए, जो जो एक्सरसाइजेस बताई हैं, जो ट्रीटमेंट बताया है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन साथ साथ आप मैग्नीक एलडी, ओमेगा, प्रोकोसा ये साथ में आप दे सकते हैं फॉर सपोर्ट, डेफिनेटली। ओके जाफर जी, गर्दन में गैप आ गया तो पहले तो अगेन मैं जैसे मैंने कहा, डायग्नोसिस कराना बहुत जरूरी है। राइट, सो पहले आप जाके डायग्नोसिस कराएं, इस बहुत क्रिटिकल स्टेज है तो साथ में ट्रीटमेंट एक्सरसाइजेस जो भी है डॉक्टर कहते हैं वो लीजिए। लेकिन साथ साथ मैग्नीक एलडी, प्रोकोसा, ओमेगा, ये तीनों आप सपोर्ट के लिए, ताकि रिकवरी आपकी बेटर हो सके, आपको सपोर्ट मिल सके, ट्रीटमेंट में भी सपोर्ट मिलता है। जैसे जैसे मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मेडिसिन भी दी, सप्लीमेंट्स भी दिया और एक्सरसाइज मुझे बोला वॉक करने के लिए। जब आप तीनों चीजें एक साथ करते हैं तो आप कोई भी जो प्रॉब्लम है तो उसको आप अर्ली रिकवरी, बेटर रिकवरी आपको मिलती है। लेकिन उसके लिए डायग्नोसिस कराना, अगर क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए ट्रीटमेंट लेना भी बहुत जरूरी है। नाइट को प्रवीण जी आइडली खाने के बाद तो कोई भी टैबलेट, कोई भी सप्लीमेंट रेकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि हमारा बहुत मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हम रेस्ट जाते हैं, हम स्लीप, हम सोने जा रहे होते हैं। तो जितना कोशिश करें कि रात के खाने तक आप सारे सप्लीमेंट्स, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर तक आप सारे जो भी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं खाने के साथ ले लें, उसके बाद नहीं। घी के साथ ले सकते हैं, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि आप दिन भर का आपका ऑयल इंटेक कितना हो चुका है। अगर आप ज्यादा घी यूज करेंगे, दिन भर में 1 टीस्पून घी और 2 से 3 चम्मच आपका ऑयल ओवरऑल जो आप सब्जी में डालते हो, दाल में डालते हो, वो सब उतना ही लेना है। तो आप मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। जब आप मिल्क पीते हैं अगर रात को, घी के साथ भी ले सकते हैं, मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कैलोरीज का ट्रैक रखना जरूरी है कि ओवरऑल आपका फैट इंटेक कितना हो चुका है। नहीं, एंड में नौशाद जी ऐसा नहीं है, मील के साथ लेके अगर आप तुरंत ही चाय कॉफी ले लेंगे तो फिर तब भी अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। चाय और कॉफी के बीच में कम से कम मिनिमम 1 घंटे का गैप होना चाहिए। राइट, या तो आप ब्रेकफास्ट के साथ ले लें, फिर उसके 1 घंटे के बाद आप चाय कॉफी लें तो भी ठीक है। नहीं, साइड इफेक्ट्स नहीं होता है कॉफी या कैफीन के साथ, इट्स नो साइड इफेक्ट्स, ये कोई मेडिसिन नहीं है ना। बस आपकी न्यूट आप इवन खाने के साथ अगर आप सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो, जब आप सुबह नाश्ते के साथ भी जब आप चाय लेते हैं तो जो खाने में भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होते बॉडी में। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली सप्लीमेंट्स, आपका खाना भी ठीक से, आप कैफीन अगर आप खाने के साथ लेते हो, आप पोहा के साथ जैसे आप चाय लेते हैं तो उसमें विटामिन सी, जब आप नींबू निचोड़ते हैं पोहा पे, विटामिन सी होता है, बी विटामिन होते हैं, ये सारे फूड से भी अब्जॉर्ब अच्छे से नहीं होते, खाने से भी नहीं होते। तो कोशिश करें कि चाय का और खाने का गैप हो, कोई भी खाने का, चाहे सप्लीमेंट्स हो, आपका नॉर्मल खाना हो, उनसे भी थोड़ा सा 1 घंटे का गैप मिले। एल्बो की बोन डिस्प्लेस हो गई है पूरा। सो प्लीज, जो एल्बो की डिस्प्लेसमेंट है, सो ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट कोई सप्लीमेंट करेक्ट नहीं कर सकता। आपके बोन्स को जुड़ने में, आपके बोन्स की रीमॉडलिंग में, आपके बोन्स को स्ट्रेंथ देने में ये सप्लीमेंट्स जरूर मदद करेंगे। तो राइट, सो आप डिस्प्लेसमेंट के लिए ऑर्थोपीडिक को दिखाएं ताकि आपका डिस्प्लेसमेंट ठीक हो सके, आपका जो भी आपका ट्रीटमेंट है वो चलता रहे। लेकिन ट्रीटमेंट के साथ जब आप मैग्नीकैल डी, प्रोपोसा और बायोमेगा लेंगे, कोर एसेंशियल्स भी लेना जरूरी है कि उसमें उसमें विटामिन के है, बी विटामिन है, विटामिन सी भी उसमें बहुत है। तो ये चारों चीजें का जब आप कॉम्बिनेशन लेंगे प्लस ट्रीटमेंट लेंगे तो आपकी हीलिंग, रिकवरी बहुत बेटर होगी, अच्छी होगी। सो कब तक जाफर जी, कब तक, देखिए आपको मैग्नीशियम जिंदगी भर चाहिए, आप खाना जिंदगी भर खाते हो, सप्लीमेंट्स में न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड न्यूट्रिएंट्स हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं ये। सो ऑन एंड ऑफ आपको, अगर आप ये लाइफ टाइम भी लेते रहेंगे, ये बहुत नॉर्मल सप्लीमेंट्स है, माइल्ड डोसेज है। जैसे आप खाना रोज लेंगे ना, मरते दम तक हमें खाना चाहिए,
एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए बॉडी को। तो जो कमी रह जा रही है फूड से हमें नहीं मिल रहा, वो हम सप्लीमेंट से ले रहे हैं। तो ये ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आप लाइफ टाइम ले सकते हैं और लेने भी चाहिए। इट्स नो हार्म। आप मैग्नीशियम कैल्शियम अगर आप खाने से ले रहे हो, वही चीज आप सप्लीमेंट से ले रहे हो, आप बस अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे हैं। तो आप 3-4 महीने लगातार, मतलब जो प्रोकोसा है, मैग्नीकैल डी कम से कम मिनिमम 6-8-9 महीने, 1 साल लगातार लें। फिर थोड़ा सा गैप कर सकते हैं 1-2 महीने का, फिर आप लगातार लेते रहें। तो सप्लीमेंट्स लाइफ टाइम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिसिन नहीं है, फूड सप्लीमेंट्स हैं। फूड की जो कमी रह जाती, उस कमी को पूरा करने के लिए फूड सप्लीमेंट्स होते हैं। लेग और वेस्ट में पेन हो रहा है तो पहले डायग्नोसिस, प्लीज डायग्नोसिस जरूर कराएं, क्यों हो रहा है पेन। मसल पेन है, बोन की प्रॉब्लम है, या कार्टिलेज का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, नर्व्स की प्रॉब्लम है, किस वजह से हो रहा है। लेकिन ओवरऑल प्रोकोसा, मैग्नीकैल, कोर एसेंशियल्स और ओमेगा, ये चार आपके ओवरऑल बोन्स, मसल्स, नर्व्स को सपोर्ट करेंगे। लेकिन प्लीज डायग्नोसिस जरूर कराएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई मसल जो है बहुत स्टिफ हो जाती है, उसको रिलैक्स करने के लिए फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस की साथ साथ जरूरत पड़ती है। तो ऑर्थोपीडिक को जरूर दिखाएं, डायग्नोसिस कराएं, साथ साथ आप ये सप्लीमेंट जरूर ले सकते हैं। डाइट, एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज इस केस में जो डॉक्टर बताएंगे कि कौन सी आपकी एक्सरसाइजेस कमर और लेग्स के लिए आपको करनी है ताकि ये पेन चला जाए। राइट। ईश्वर जी, 45 एज, फीमेल, वेट प्लीज एडवाइस। ओके। सो पहले तो वेट कम करना है ईश्वर जी, इसमें बहुत ओवरवेट है। ओवरवेट के लिए डाइट बहुत जरूरी है, आप मुझे सेपरेटली मैसेज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे डाइट जरूरी है, साथ साथ आप फाइबर जी दे सकते हैं। राइट, कोर एसेंशियल्स, ओमेगा, फाइबर जी, इवन आप न्यूट्री मील, एक मील को रिप्लेस करने के लिए दे सकते हैं, बट कोर एसेंशियल्स, मैग्नीक एलडी और आपका बायोमेगा, ये तो मेजर मिनिमम सप्लीमेंट्स हैं जो आपको देने ही हैं। साथ में फाइबर जी आप जरूर ऐड कर सकते हैं। डाइट को बहुत रेगुलेट करना पड़ेगा ताकि वेट कम हो, प्लस एक्सरसाइज। जब तक ये रेगुलरली कंसिस्टेंटली साल भर नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम्स जो है ना, आपका वेट अगर ज्यादा है तो आपके जॉइंट्स पे प्रेशर आएगा। राइट। सो सिर्फ सप्लीमेंट्स ऑफ कोर्स आपके बोन्स को और सबको सपोर्ट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ वेट कम करना बहुत जरूरी है। अभिजीत जी कह रहे हैं पैर का एड़ी में दर्द नहीं कम हो रहा है। सो दर्द क्यों कम होगा? सो प्लीज अंडरस्टैंड अभिजीत जी, एड़ी का जो दर्द है वो बहुत वजह से हो सकता है। डायग्नोसिस कराएं, क्यों है, फ्लैट फुट की वजह से है, काफ मसल्स की टाइटनेस की वजह से है, किस वजह से। प्लस ये सप्लीमेंट्स जरूर लेते हैं, कोरेसेंशियल्स, मैग्नीकैल, प्रोकोसा, हेपासिल, बट साथ में डायग्नोसिस करा के जो एक्सरसाइजेस जरूरी हैं। हील के दर्द में काफ मसल्स टाइट हो जाती हैं, राइट, तो उनको रिलीज करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो आपको एक फिजियोथेरेपी थेरेपिस्ट या फिर एक ऑर्थोपीडिक बता सकता है। तो प्लीज जाएं, डायग्नोसिस कराएं, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें, ट्रीटमेंट लें, साथ में सप्लीमेंट्स लें, तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ये कोर्स कम से कम देखिए साल भर जब आप लेते रहोगे ना, तो आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। शाटिका में अगेन प्रवीण जी, ये सारे सप्लीमेंट्स लेने हैं, बट साथ में एक्सरसाइजेस। शाटिका बिना एक्सरसाइजेस के, क्योंकि इसमें नर्व दब जाती है। इसमें बैक एक्सरसाइजेस जो फिजियोथेरेपिस्ट बताएंगे आपको, बैक एक्सरसाइजेस, लेग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस साथ में करना पड़ेगा, तब शाटिका जो है इम्प्रूवमेंट होगा। और लॉन्ग टर्म, कम से कम 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने लगातार जब आप एक्सरसाइजेस प्लस सप्लीमेंट्स लेंगे, तो फिर आपको इम्प्रूवमेंट महसूस होगा। यस, बैक पेन में ये सारे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, बट बैक पेन क्यों हो रहा है ये डायग्नोसिस कराना जरूरी है। मैं बार बार कह रही हूँ कि जो पेन्स होते हैं, ये पेन एक सिम्टम है ना, ये सिम्टम है किसी चीज का। यहाँ मसल्स वीक हैं, स्टिफनेस है, नर्व दबी हुई है, बोन्स वीक हैं, तो ये सिम्टम आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि ये बैक पेन, मसल पेन, लेग पेन, हील पेन्स, ये क्यों हो रहे हैं।
गेट इट डायग्नोज्ड और साथ में ये सप्लीमेंट्स लेते रहें, ट्रीटमेंट लेते रहें। थैंक यू सो मच। ग्रीन टी में भी थोड़ा कैफीन होता है, तो ग्रीन टी से भी गैप दे। 4 मंथ से आप ले रहे हैं अभिजीत, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट प्लीज गेट इट डायग्नोज्ड। आपको एक्सरसाइजेस की बहुत जरूरत है, साथ में आप कंटिन्यूअसली इसको लेते रहें साल भर तक। बायोमेगा से एसिडिटी, ओके, एसिडिटी बढ़ सकती, कई बार क्या होता है कि ये सूट नहीं करता है, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, बर्पिंग हो सकता है, दैट्स वेरी नॉर्मल। आप कोशिश करें कि इसको मील के साथ लें, लंच में लें, लेट ना लें, खाने के साथ अपनी प्लेट में रखें, जैसे आपने एक रोटी फिनिश की, ओमेगा ले लें, फिर दूसरी रोटी खाएं, तो बीच में ही रखें उसको। पानी अच्छे से पीते रहें, बहुत लेट नाइट ना खाएं, है ना, लेट नाइट नहीं खाना है। नहीं, ये डेफिनेटली प्रोडक्ट्स जो है काम करते हैं, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आपको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब आपकी मसल पेन है, मसल स्टिफनेस है, तो ये और भी ज्यादा अच्छे से काम करते हैं जब आप साथ में एक्सरसाइज कंबाइन कर देते हैं, ट्रीटमेंट कंबाइन करते हैं। डेफिनेटली अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करते रहोगे और ये सप्लीमेंट्स नहीं लोगे या डाइट अच्छी नहीं रखोगे, तो ये बॉडी आपकी रिकवर नहीं कर पाएगी। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारी बॉडी में रीमॉडलिंग, बोन रीमॉडलिंग होती रहती है, तो अगर आप ये सप्लीमेंट्स ही नहीं प्रोवाइड करेंगे तो बोन्स कैसे स्ट्रांग होंगी। डेफिनेटली काम करते हैं, 100% काम करते हैं, लेकिन इनको, अगर मैं तो आपको बस कह रही हूँ कि इसको अगर आप एक्सरसाइज के साथ कंबाइन करेंगे, डाइट के साथ कंबाइन करेंगे, तो रिजल्ट्स बेटर होंगे, जल्दी मिलेंगे, रिकवरी बेटर होगी, आपका आपको स्ट्रेंथ जल्दी मिलेगी। यस, तो टी नहीं लेना है साथ में रमेश जी। लंच के तुरंत बाद चाय नहीं लेनी है, आपका फूड में से भी जो न्यूट्रिएंट्स है वो अब्जॉर्प्शन होने में प्रॉब्लम होगा, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का गैप रखें। सॉरी कर्मा जी, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। डायग्नोसिस हुआ, नस दबी है, ओके, नस दबी है तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस बताई होंगी, वो करिए। साथ साथ आप मैग्नीकैल डी ओमेगा कोरेसेंशियल्स और कोक्यूनॉन ये ले सकते हैं, ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। मील से इसलिए नहीं, मील से डेफिनेटली यातिका जी, जो मील्स, जैसे मैंने आपको, आई थिंक, आई डोंट नो आपने मेरी और ट्रेनिंग्स देखी है कि नहीं, बट जो हम मील्स ले रहे हैं वो हमारे 100% जो डेली की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की वो पूरी नहीं कर पाता। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हमारी सॉइल क्वालिटी डिप्लीट की है, प्लस हम कुकिंग इतना ज्यादा करते हैं, एक्सेसिव स्ट्रेस, एक्सेसिव पोल्यूशन, जो बहुत ज्यादा हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, हम 100% मीट नहीं कर पाते हैं। हम जब तक 100% मीट नहीं करेंगे डेली की रिक्वायरमेंट्स, तब तक बॉडी रिकवरी नहीं कर पाएगी प्रॉपरली। तो हमें न्यूट्रिएंट्स, मील्स आपको यहाँ तक दे रही हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट यहाँ तक है। ये जो गैप रह जा रहा है, इसको फिल करने के लिए सप्लीमेंट्स का काम आता है, रोल आता है। तभी आपकी बॉडी 100% आपको सपोर्ट कर पाएगी, रिकवर कर पाएगी, हेल्दी रह पाएगी, जब आप उसको 100% न्यूट्रिएंट्स देंगे। और सिर्फ डाइट से 100% लेना बहुत मुश्किल है। होप होपफुली मैंने आपके सारे क्वेश्चंस आंसर किए हैं, राइट। सो ये सप्लीमेंट्स आजकल के डॉक्टर्स भी रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि डाइट हमारी उतनी इफेक्टिव नहीं है, उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पा रही जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, रिकवर करने के लिए, स्ट्रांग रखने के लिए जरूरत है। तो आपको ट्रीटमेंट जहां चाहिए वहां ट्रीटमेंट, आप शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट जरूर लें, लेकिन ये सप्लीमेंट, जैसे आपको फूड की हमेशा जरूरत होती है ना, खाना, वैसे ही सप्लीमेंट्स लॉन्ग लाइफ आपको चाहिए, हमेशा चाहिए, बिकॉज ये न्यूट्रिएंट्स हैं सिंपल, जो आपके फूड से ही डिराइव किए गए हैं, एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, कॉन्सेंट्रेट किए गए हैं, बहुत अच्छी पोटेंसी के साथ। इसको बहुत सारे टेस्ट, मल्टीपल टेस्ट, सेफ्टी टेस्ट के बाद आप तक लेके आया, लेके आते हैं हम लोग, राइट। सो सप्लीमेंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
इसको मिस नहीं करना है। कई लोग कहते हैं हम 10 दिन खाते हैं फिर हम भूल जाते हैं। अगर आप उसको आप जैसे खाना कंसिस्टेंट खाते हो, डेली खाते हो, वो तो नहीं भूलते, देन सप्लीमेंट्स भी आपको डेली खाने के साथ लेने हैं, ताकि आपकी एक मील आपके पूरे सप्लीमेंट्स को, पूरी रिक्वायरमेंट को विद सप्लीमेंट्स पूरी कर सके। सो मैं भी डेली, अब मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं डाइट अच्छी लेती हूँ, राइट, मुझे पता है डाइट में क्या होना चाहिए, बट मैं भी सप्लीमेंट्स ले रही हूँ। डॉक्टर्स भी, जितने भी डॉक्टर्स आपको सेशन देने आते हैं, डॉक्टर प्रज्ञा, डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर शिल्पा, और कितने आए हैं, राइट, ये भी सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्योंकि उनको भी पता है डाइट से पूरी हमें रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, दे देमसेल्व्स आर टेकिंग सप्लीमेंट्स। और जो भी डॉक्टर्स आपके साथ जुड़े हैं, जो सेशंस लेते हैं, वो हमारे ही सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। सो इसीलिए वो अपना ट्रीटमेंट भी करते हैं, सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, हेल्दी डाइट भी लेते हैं। सप्लीमेंट्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट, थैंक यू एवरीवन, आई थिंक मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चंस आपको आंसर कर दिए हैं। एंड टेक केयर, कीप हैविंग सप्लीमेंट्स रेगुलरली, कंसिस्टेंटली। मैंने अपने फोन पे अलार्म लगाया है, यू कैन पुट योर अलार्म्स, यू कैन पुट व्हाइट बोर्ड्स, आप लिख सकते हो अगर आपको भूलते हो। प्लीज टेक इट रेगुलरली, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच।